प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 6 का द्वितीय प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआरसी पर देना होता है। तो चलिए हल करते हैं प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है ए 26, बी 31, सी 23 और डी 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 2 है, जन्म शब्द का विलोम है जीवित, मृत्यु, आना, जाना। तो जन्म शब्द का जो विलोम शब्द है वो है मृत्यु। प्रश्न नंबर 3 है, अर्धविराम का चिन्ह है। यहाँ पे पहला जो चिन्ह है ये है प्रश्नवाचक का, ये अर्धविराम का, ये अल्पविराम का और ये पूर्ण विराम का, यानी कि हमारा उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरज का पर्यायवाची शब्द है तोय, शशि, समीर, भास्कर। तो सूरज का जो पर्यायवाची शब्द है वो है भास्कर। प्रश्न नंबर 5, मीठा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। मीठा शब्द जो यहाँ पे है वो है विशेषण, जो विशेषता को बताता है। जैसे शहद मीठा होता है, तो शहद की विशेषता क्या है? मीठा होना। तो मीठा शब्द जो है विशेषण है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है, कहानी लिखने वाला कहलाता है कलाकार, अभिनेता, लेखक, चित्रकार। तो इसका उत्तर होगा लेखक। प्रश्न नंबर 7 है, दिन रात एक करना का अर्थ है रात में भी काम करना, बहुत मेहनत करना, दिन और रात को मिलाना, कुछ न करना। तो इसका सही उत्तर है बी, बहुत मेहनत करना। प्रश्न नंबर 8 है, अमृत शब्द का विलोम है ए सुरा, बी विष, सी सोम, डी सरस। तो अमृत जो शब्द है उसका विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या है? विष। प्रश्न नंबर 9, जल में रहकर मगर से बैर, लोकोक्ति का अर्थ है पानी में नहीं जाना चाहिए, आश्रयदाता से नाराजगी, मगर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मछलियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर है, आश्रयदाता से नाराजगी। प्रश्न नंबर 10 है, कोशिश का समानार्थी शब्द है ए प्रयास, बी धोखा, सी विश्वास, डी मूर्ख। तो यहाँ पे कोशिश का जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिसको हम कहते हैं वो है ए प्रयास। प्रश्न नंबर 11, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर का मतलब यहाँ पे अंधकार से होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए प्रकाश। प्रश्न नंबर 12 है, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम है झाड़ू, छोड़, सोचकर, उसने। तो यहाँ पे जो सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले में हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पे नाम न लेकर के हमने उसका तो उसे उसने कह दिया, उसने शब्द कह करके उसको पुकारा है, तो उसने जो शब्द है यहाँ पे सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 13 है, वृक्ष पर्यायवाची है, इनमें से किसका पर्यायवाची है वृक्ष? नंबर बी पेड़ का। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 है, नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल लाइए। वाक्य में भड़कीली शब्द है, भड़कीली शब्द क्या है? क्योंकि ये भड़कीली जो है ये अचकन की विशेषता है, यानी कि ये भड़कीली जो शब्द है अचकन की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह शब्द जो है विशेषण है। तो उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 15 है, रेलगाड़ी तेज चलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताता है। तो रेलगाड़ी तेज चलती है, यहाँ पे जो तेज जो है चलने, चलना क्या है? चलना जो है क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता है तेज, तो यहाँ पे तेज जो है क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह गाय का घी असली है, यह असली गाय का घी है, असली गाय का यह घी है, यह गाय का असली घी है। तो इसका उत्तर डी सही है, यह गाय का असली घी है, क्योंकि जो असली जो शब्द है यह घी की विशेषता को बताने के लिए विशेषण शब्द है, और ये घी से पहले ही आएगा, बाकी और कहीं पे ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है ऑप्शन सी देवनागरी है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? छात्र, ग्वाला, दर्शक, दर्शिका। तो यहाँ पर दर्शिका जो शब्द है यह स्त्रीलिंग का रूप है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रार्थी, याचिका, महोदया, महोदया।
तो याचिका महोदया भवदीया ये शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित है, इसलिए ए जो शब्द प्रार्थी है वह पुल्लिंग का शब्द है। प्रश्न नंबर 20, आटे को सानेंगे, वाक्य में सानेंगे शब्द क्या है? तो सानेंगे यानी ये क्रिया शब्द है सानेंगे, तो इसका उत्तर बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ईंधन है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ईंधन क्या है? यहाँ पे डीजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो यहाँ पे जो है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ईंधन ए डीजल है। प्रश्न नंबर 22 है कि भूकंप मापक यंत्र है, तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये भूकंप मापी यंत्र है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, स्कूलों में प्रतिदिन दोपहर में मिलने वाला भोजन किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? ये तो आपको पता ही है कि यह प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत दिया जाता है। प्रश्न नंबर 24, कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, बाढ़, रेल दुर्घटना, बादल फटना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भूकंप है, बाढ़ है, बादल का फटना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति प्रकृति में जो स्वयं होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेल दुर्घटना है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है, इसलिए उसका उत्तर सी सही। प्रश्न नंबर 25 है, स्वच्छता के लिए जागरूक करने वाला अभियान है। तो स्वच्छता के लिए जागरूक करने वाला अभियान ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ भारत अभियान है। प्रश्न नंबर 26, एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला। तो यहाँ पे पहली भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट पे सबसे पहले कदम रखा था वह है बछेंद्री पाल। प्रश्न नंबर 27, कालबेलिया नृत्य में मुद्राएं होती हैं। तो कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें जो इसकी मुद्राएं होती हैं ये सांप जैसी होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 है, ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? तोता भी घोंसला बनाता है अपना, कौवा भी बनाता है, कबूतर भी बनाता है, केवल कोयल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। प्रश्न 29, उल्टी दस्त होने पर निम्न में से कौन सा घोल उपयोगी होता है? तो जब उल्टी दस्त होता है तो हम यहाँ पे नमक चीनी का घोल या ORS घोल हम देते हैं, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा इसका सही नमक चीनी का घोल। प्रश्न नंबर 30, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने वाली मधुमक्खी, ये तो आपको पता ही होगा कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है। प्रश्न नंबर 31, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव है? ब्लू व्हेल, तारा मछली, शार्क, मेंढक। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है ब्लू व्हेल है, ये स्तनधारी है और बाकी सभी जो है ये स्तनधारी नहीं है। प्रश्न 33 है, सौरमंडल के ग्रहों में नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 34, ऐसा स्थान जहां पर बहुत पुरानी चीजें रखी जाती हैं तो उसे अजायब घर कहते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ए अजायब घर। प्रश्न नंबर 35, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो है बिहार राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36, घरों में खाना पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो घरों में खाना बनाने के लिए जो उपयोग होती है, जो गैस उपयोग की जाती है वो होती है ए एलपीजी। एलपीजी एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 37 है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका भी उत्तर ए आयरन या लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग ने रक्त अल्पता जिसको कहते हैं, खून की कमी। प्रश्न नंबर 38 है, मच्छर द्वारा काटने पर होने वाला रोग, मच्छर से कौन सा रोग होता है? या तो मलेरिया होता है या फिर डेंगू होता है, तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है डेंगू, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39 है, जानवरों की खाल पर डिजाइन या पैटर्न होते हैं खाल के रंग के कारण, बालों के कारण, दोनों ए व बी के कारण, यानी खाल के रंग के कारण भी और बालों के कारण भी, या दोनों ए व बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जानवरों की खाल पे जो डिजाइन का जो पैटर्न होता है वो बालों के कारण होता है, तो इसका उत्तर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 40 है, मलेरिया रोग की दवाई बनाई जाती है। तो मलेरिया की रोग की जो दवाई बनाई जाती है वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41,
372 को लिखा जाता है। 372 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखिए, 370 धन 2 या 3 धन 7 धन 2 या 30 धन 7 धन 2 या 30 धन 72। तो यहाँ पे जो ए है 370 धन 2 यानी 372 ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, एक किताब में 168 पृष्ठ हैं, ऐसी ही 29 किताबों में कितने पृष्ठ होंगे? तो भाई यहाँ पे देखिए, अगर एक किताब में 168 पृष्ठ हैं तो 29 यानी कि तो 29 से गुणा कर देंगे तो 29 किताबों में कुल उतने पृष्ठ हो जाएंगे। तो इसको गुणा करेंगे अगर हम, तो इन दोनों को गुणा करके आएगा 4872। तो 4872 ये डी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, एक कैलेंडर वर्ष में कौन से 2 महीने लगातार 21 दिन के होते हैं? तो आप जब कैलेंडर में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि केवल जुलाई और अगस्त जो 2 महीने हैं ये दोनों 31 दिन के होते हैं, वरना एक 30 का होता है, फिर एक 31 का, एक 30 का, एक 31 का, फरवरी को छोड़ करके फरवरी 28 दिन की होती है और हर चौथे वर्ष 29 दिन की होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है सी, जुलाई और अगस्त। प्रश्न नंबर 44 है, यदि एक कार में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं तो 68 व्यक्तियों के बैठने के लिए कितनी कारों की आवश्यकता होगी? एक कार में 4 बैठे हैं तो 68 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 68 को भाग दे देंगे किससे? 4 से। तो इसको जो है भाग दे करके कितना आएगा? 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा और 4 का 28। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा 17। प्रश्न नंबर 45 है, रुपये 215 में नोट होंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा सी वाला, 50 के 3 नोट और 10 के 4 नोट और 5 रुपए के 5 नोट। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे, 50 के 3 नोट हो गए 150, उसमें फिर 10 रुपए के 4 नोट जोड़ दो, इसको 40 हो जाएंगे और 5 रुपए के 5 नोट यानी 25। अब इस सबको जोड़ेंगे तो ये सब 215 के बराबर हो जाएगा। बाकी में और किसी में भी आप जोड़ के देखेंगे तो इतना नहीं होगा। प्रश्न नंबर 46 है, 1 लाख में कितने हजार होंगे? तो 1 लाख को हजार हजार करके हम बांट देंगे, यानी कहने का तात्पर्य यह है 1 लाख में जो है हजार का भाग हम दे देंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया और इसमें इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 1,000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए 3 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब यहाँ कितना बच गया ऊपर? 100, यानी कि 100,000 हो जाएंगे। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे 100,000, बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में किस संख्या युग्म का योग 410 से अधिक है? 410 से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 151 और 314 को जोड़ते हैं तो इसका योग जो है 465 के बराबर होता है, जो कि 410 से क्या है? अधिक है। बाकी और संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो ये 410 से सब कम है। अब प्रश्न नंबर 48 है, 1 लीटर में मिलीलीटर होंगे। 1 लीटर में होते हैं मिलीलीटर कितने? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इन इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें 100, 500 और 400 इतने मिलीमीटर को जोड़ेंगे तो ये जो है सब हजार के बराबर होता है, इसलिए सी वाला जो है इसका सही उत्तर है। बाकी और को जोड़ने पे 1000 के बराबर ये नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 49 है, मीना के पास 500 रुपये हैं, उसने इन रुपयों में से 20 रुपये वाली 6 नोटबुक और 15 रुपये वाले 7 पेन खरीदे। 20 रुपये वाले तो उसने 6 नोटबुक खरीदे, यानी कि 20 के 120, और 15 रुपये वाले 7 पेन खरीदे। 15 रुपये वाले कितने पेन खरीदे? 7। तो 15 सतह 105। अब उसके पास कितने रुपये शेष रहे? तो पहले हम इनको जोड़ देंगे, 120 और 105 को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 225। अब इस 225 को हम 500 में से घटा देंगे तो जो घटा करके कितना आएगा? 275। तो 275 ये डी वाला जो इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, एक आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए 135 उसका जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा गए चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। अब देखिए
यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है 135, तो हम क्या कर देंगे 135 में इसका भाग दे देंगे 15 का। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है सी, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 51 में यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं और इनका मान क्या होगा, यानी इन सबको हम जोड़ करके जो सही उत्तर होगा उसको चुन लेंगे। तो पहले देखिए इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इकाई इकाई के अंकों को पहले जोड़ देंगे। 8, 7, 15 और एक 16, 16 का 6 असली 1। फिर दहाई के अंक को देख लेते हैं। देखो 6 कहाँ पे आया है, इनमें किसी में आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। फिर हम फिर क्या कर देंगे, दहाई के अंक को जोड़ेंगे, 0, 9 और 2 को। तो 0, 9 और 2, 9 2 11 और एक हासिल की है 12, ये 2 आ गया। फिर एक हासिल। अब यहाँ देखिए इकाई में 6 और दहाई में 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस वाले में, और ऐसा कहीं भी नहीं आ रहा है। तो अब हमें ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आप इसको पूरा भी जोड़ेंगे तो इतना ही इसका उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 52 है, सरल कोण का 2/3 कोण होगा। सरल कोण कितने को बोलते हैं, 180, 180 डिग्री को। अब इसका 2/3 का यानी गुणा 2/3, 2/3। अब इसको देखिए, यहाँ पे 3 से 180 को काट देंगे, या 3 का भाग 180 में दे देंगे, तो 3 छक्के 18 और 0 60, और 60 गुणा 2, तो 60 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। तो 180 का 2/3 यानी सरल कोण का 2/3 कितना हो गया, 120 है। तो ये 120 है, ये सरल कोण से छोटा है और समकोण से बड़ा, समकोण यानी 90 अंश, 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है, तो हम इसको कहेंगे अधिक कोण। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है ये उत्तर इसका रहेगा। प्रश्न नंबर 53 है, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर है। यदि टंकी में 600 घन मीटर पानी हो तो टंकी का खाली भाग। सबसे पहले हम टंकी के आयतन को पता कर देंगे। टंकी का आयतन क्या होगा, 11 गुणा 10 गुणा 9। तो इसको गुणा करके, यानी कि किसी भी चीज का हम आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं, और इनको गुणा करके कितना आएगा, 990 आ जाएगा। 990, 990 ये हो जाएगा 990 घन मीटर। और इसमें ये पहले से कितना है, 600 है, तो 600 घटा देंगे इसमें से। तो 990 में से 600 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 390। तो 390 और चाहिए टंकी का, टंकी को भरने के लिए, या टंकी का जो खाली भाग है वो कितना होगा, 390। तो इसका जो विकल्प बी है ये सही उत्तर रहेगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 54, यदि एक केले का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे हो तो आधा दर्जन केले। अब आपको पता है कि आधा दर्जन किसको कहते हैं, एक दर्जन 12 का होता है, तो आधा दर्जन हो जाएगा 6 का। तो 2 रुपये 50 पैसे एक केले की कीमत है, तो अब 6 किलो की कीमत क्या हो जाएगी, तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 6 शून्य 0, 6 पंजे 30, शून्य 3 हाथ से भी लगा, और 6 दूनी 12 और 3 15, और यहाँ पे देखिए दशमलव के 2 स्थान है, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि 6 किलो का जो मूल्य होगा ये हो जाएगा 15 रुपये। सी वाला इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 55 है, 3, 4, 5 व 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब यहाँ पे जो 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो अब इन चारों संख्याओं से कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाजित हो जाती है बराबर बार। तो 6 यहाँ पे सबसे बड़ा अंक है। हम क्या कर देंगे, 6 का पहाड़ा आगे, मतलब 6 का भाग जिसमें भी जाएगा इनमें से, पहला तो एक 6 का भाग 60 में जाता है, और बाकी और किसी में नहीं जाता, 70 में भी नहीं जाता है, और 50 में भी नहीं जाता है, और 80 में भी 6 का नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे ये कह सकते हैं इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि 60 में जो है 5 का भी भाग चले जाता है, 4 का भी चले जाता है, 3 का भी चले जाता है। प्रश्न नंबर 56 है, एक त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, यदि उसकी दो भुजाएं 13 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं तो उसकी तीसरी भुजा। देखिए दो भुजा यहाँ पे दे रखी हैं और तीनों भुजाओं का योग भी दे रखा है, तो यहाँ पे 13 और 18 को सीधे सीधे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 13 और 18 होता है 31, और 31 जो कुल तीनों भुजाओं का जो योग है वो है 52। 52 में दो भुजाएं कितने हैं, ये 31 हो जाएंगे, मैंने 31 को इसमें से कम कर देंगे, तो जो हमारे पास शेष रहेगा तीसरी भुजा 21 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो जो इसका डी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 57, 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग। तो 10 से छोटी सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6 और 8। तो हम इन सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 6 14, 4 18 2 20। तो
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें यह देखना है कि कौन सा विकल्प इनमें से सही। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कि 3 × 3 × 2 × 4 बराबर कितना है 27, जबकि इसको गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 72, क्योंकि 3 तिया 9, 2 × 18 चौको 72 होता है। यहाँ पे है 2 × 3 × 4 × 1, तो 2 तिया 6 चौको 24 कम 24, ये 24 हो रहा है, जबकि यहाँ 25 है, तो ये भी गलत है, ये तो पहले वाला गलती हो गया था। फिर सी में है 3 × 7 = 21 चौको 84, तो ये वाला जो है सही है, बाकी डी वाला भी इसका सही नहीं है। तो इसको गुणा करके बिल्कुल एक्यूरेट 84 आ रहा है, तो इसका जो उत्तर है सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 59 है, 1 लीटर की खाली बोतल को 200 मिलीलीटर के गिलास से कितनी बार पूरा भरा जा सकता है। यानी कि 200 करके 1 लीटर को कितनी बारी में भरा जाएगा। आपको पता है 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर को 200 से कितनी बारी में भरा जाएगा। तो 200 से ये भाग दे देंगे, इसमें 2×5 = 10, तो यानी ये 5 बारी में हम 1 लीटर की बोतल को भर सकते हैं, तो डी वाला जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका अंतिम और प्रश्न नंबर 60, यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 7 और शेष फल 5 हो तो वह संख्या होगी। तो आपको पता है कि भागफल और भाजक को गुणा कर देंगे और उसमें 5 को जोड़ देंगे, तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 7×7 = 49 और 5 = 54, तो इसका उत्तर 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों, ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है, और इसी तरह के अन्य प्रश्न पत्रों को लेकर के हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।